चाहे आपको वीडियो क्रिएट करना हो, चाहे आपको एआई से इमेजेस बनानी हो, ये 7 एआई टूल्स आपकी हर एक तरीके से हेल्प करने वाला है। इसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ, तो मैं जैसे इसको जनरेट पे क्लिक करूंगा, इसने मेरे लिए क्वालिटी एआई इमेजेस जनरेट कर दे। यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा एंड देन आपके इन्हीं स्मॉल टेक्स्ट की हेल्प से ये उसका एक वीडियो जनरेट करके देगा। अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट है, पीछे कुछ इमेजेस है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने 7 टूल्स को यूज किया। बीइंग अ क्रिएटर आज की डेट में अगर आप एआई का यूज नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा मैनुअल एफर्ट्स इंसर्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जाएंगे 7 से ज्यादा ऐसे एआई टूल्स जो आपकी डे टू डे में हेल्प करने वाले हैं। चाहे आपको ब्लॉग का कंटेंट लिखना हो, चाहे आपको वीडियो क्रिएट करना हो, चाहे आपको एआई से इमेजेस बनानी हो, चाहे किसी के वॉइस को क्लोन करना हो या फिर वॉइस ओवर क्रिएट करना हो, नो मैटर, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप खुद के लिए कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया पे अपने कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, ये 7 एआई टूल्स आपकी हर एक तरीके से हेल्प करने वाले हैं। बिना किसी फर्दर डिले के मैं सब टूल्स को वन बाय वन गो थ्रू करूंगा, उनके डैशबोर्ड में दिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। एंड बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपको वर्डप्रेस और एआई पावर टूल्स में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। इस लिस्ट पे सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉग पोस्ट और कंटेंट क्रिएट करने के लिए। आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे एआई पावर टूल हैं, तो आखिरकार आपको कौन सा टूल यूज करना चाहिए? इस केस के अंदर इट इज ऑब्वियस, अगर आप कोई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं जो कि टेक्सचुअल कंटेंट है तो आप सिंपली चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। इसके डैशबोर्ड में आने के बाद जैसे आप प्रॉम्प्ट को इंसर्ट करेंगे, ये डायरेक्टली आपके लिए टेक्सचुअल कंटेंट जनरेट कर देगा। लेकिन गूगल में रैंक करने के लिए ये कंटेंट गुड इनफ नहीं है, इसका आपको 100% ऑन पेज एसईओ करना जरूरी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, उन्होंने कितने कीवर्ड्स, कितने वर्ड्स को इंक्लूड कर रखा है। और इस चीज में आप सेकंड एआई पावर टूल यूज करेंगे जिसका नाम है सर्फर एसईओ। इस टूल को यूज करने के लिए इसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्री ट्रायल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट जैसे आप इसके डैशबोर्ड को लॉग इन करते हैं, ऐसा कुछ दिखाई देता है। आपको सिंपली यहां पर वो कीवर्ड डालना है जिस कीवर्ड पे आप एक्चुअली अपने कंटेंट को रैंक करवाना चाहते हैं या फिर ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं। ये आपके लिए एक एडिटर क्रिएट करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्लॉगिंग विद वर्डप्रेस यहां का कीवर्ड है। जैसे मैंने इसको इंसर्ट किया, आपको इस डैशबोर्ड में लेके आया जाएगा और इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में ये आपको कंप्लीट आपका कंटेंट ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करेगा। ऑन द राइट हैंड साइड आपको दिखाएगा कि आपका करंटली एसईओ का स्कोर क्या है। इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप इस कस्टमाइज आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये भी बताएगा आपके एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर क्या है, उन्होंने कितने वर्ड का आर्टिकल लिख रखा है, उनका एसईओ का रैंकिंग क्या है। ये सारी डिटेल आपको इस पर्टिकुलर टूल्स के थ्रू मिलेगी। तो जैसे जैसे आप इस एडिटर में अपने कंटेंट को लिखते जाएंगे, राइट हैंड साइड में आपको गाइडलाइन दिया जाएगा कि आपको मिनिमम 1700 वर्ड का आर्टिकल लिखना है, इतनी हेडिंग बनानी है, इतने पैराग्राफ्स लिखने हैं। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटर ने यूज किया, तो मैक्स टू मैक्स इन सारे कीवर्ड को आपको इंक्लूड करना है। लाइकवाइज ये आपकी स्टेप बाय स्टेप एआई के थ्रू हेल्प करने वाला है आपके कंटेंट का प्रॉपर ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में। होपफुली ये पॉइंटर्स आपको क्लियर हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। अगर आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया, एग्जांपल के लिए ये मेरी वेबसाइट है, यहां पे मैंने कोई कंटेंट क्रिएट किया है। नाउ अगर ये कंटेंट आज की डेट में मैं किसी सोशल मीडिया पे शेयर करूंगा या फिर आपके साथ शेयर करूंगा, तो बहुत से कम लोग होंगे जो शायद इस कंटेंट को डायरेक्टली क्लिक करके रीड करने में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन क्या हो मैं इसी कंटेंट को एक इन्फोग्राफ्स में चेंज कर दूं, और इसीलिए इस लिस्ट में हमारा सेकंड टूल आता है टेक्स्ट टू इन्फोग्राफ्स। एक ऐसा टूल जो आपके टेक्सचुअल कंटेंट को एक इमेज की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, जिसको आप लोगों के साथ शेयर करें, लोग इसको अंडरस्टैंड करें क्रिस्प में और ज्यादा डिटेल के लिए आपके ब्लॉग पे आए। यही नहीं, आप किसी भी तरीके का कोई मार्केटिंग सोशल पेजेस चलाते हैं, फेसबुक पे पेज चलाते हैं, तो सब केस के अंदर आपको इन्फोग्राफ्स का सबसे ज्यादा यूज रहेगा। और इस लिस्ट में गाइस जो मोस्ट पॉपुलर टूल है उसका नाम है पिक्टोचार्ट। इसका काम क्या है? इसका काम यही है, सिंपली आप यहां पर टेक्स्ट को इंसर्ट कीजिए और आपके टेक्स्ट को रीड करके वो इसको इन्फोग्राफ में कन्वर्ट कर देगा। सिंपली आप इसके अकाउंट पे साइन अप करें, एक फ्री का अकाउंट क्रिएट करें। फ्री के बाद आप उसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे और यहां पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दो, अगर आपने ऑलरेडी कुछ दिमाग में है जिसके अराउंड आपको इन्फोग्राफ्स बनाना है तो वो आप यहां पे टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पे लिख लेता हूं, डिफरेंसेस इन बिटवीन ब्लॉगिंग एंड
एफिलिएट मार्केटिंग। जैसा मैंने इसको इंसर्ट किया, जनरेट इन्फोग्राफिक्स पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको नजर आ रहा है राइट इन साइड में जो कीवर्ड्स इसको मैंने दिए हैं उसकी बेसिस पे ये कंप्लीट मेरे लिए यहाँ पे इन्फोग्राफ्स डिजाइन करके देगा। तो आपको नजर आ गया ये इन्फोग्राफ्स डिजाइन हो चुके हैं और इसी इन्फोग्राफ को अगर आपको एडिट करना है, आप एडिट विद इन्फोग्राफ्स पे जाइए। आप अलग अलग पैटर्न को चूज कर सकते हैं, आप अलग अलग टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, आपकी इमेजेस को अपडेट कर सकते हैं। तो लाइकवाइज ये एआई टूल आपके कंटेंट को एंगेजिंग इन्फोग्राफ्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, वो भी चुटकियों में। इसका पूरा एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर उसको जाकर के जरूर देखें। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इमेज जनरेटर। आज के डेट में ये क्वाइट पॉपुलर हो गया कि हर कोई नई नई इमेजेस जनरेट करना चाहता है। चाहे आपके पास एग्जिस्टिंग ब्लॉग है, वहां पर आप इमेज ऐड करना चाहते हो, चाहे आपका बिजनेस पोर्टफोलियो या फिर प्रोफाइल बिल्डअप करो तो आप आपकी साइट पे भी अपने बिजनेस इमेजेस ऐड करना चाहते हो, या फिर सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। और इस केस के अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है दैट इज एडोबी का फायरफ्लाई टूल। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, ये टूल 100% फ्री है, ऑफ कोर्स अप टू सर्टेन लिमिट। आई बिलीव 25 से ज्यादा इमेजेस आई बिलीव आपको फ्री में नहीं मिलेगी, लेकिन अप टू 25 इमेजेस आप फ्री में कन्वर्ट कर सकते हो। इस टूल में दो सबसे खास बात है, पहला एक है जनरेटिव फील और दूसरा है टेक्स्ट टू इमेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट टू इमेज। इसके अंदर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप ऐसी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, यहां पर आकर के आप अपना प्रॉम्प्ट इंसर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पे प्रॉम्प्ट देता हूं कि भाई मेरे लिए एक ऐसे इमेज जनरेट कर जहां पर एक बंदा एक लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है और वो सरप्राइज्ड है जो कि वहां पे रिजल्ट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो मैं जैसे इसको जनरेट पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिकली मेरे उस टेक्स्ट को रीड करने के बाद यहां पर मुझे 4 से ज्यादा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इमेजेस देगा। तो लेट्स वेट अंटिल इट जनरेट। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है इसने मेरे लिए क्वालिटी एआई इमेजेस जनरेट कर दी। और यही नहीं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगर आपको देखें तो आप यहां पर आ करके इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको ये इमेज कौन से प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है। जैसे अगर आपको बिग स्क्रीन में चाहिए, आप यहां पे वाइड स्क्रीन पे चले जाइए, तो अल्टीमेटली इसका वाइड स्क्रीन इसको जनरेट करके देगा। आपको सिंपली जनरेट पे क्लिक करना है और अब की बार नजर आ रहा है ये आपका ब्लॉग पोस्ट के लिए जो 16:9 का जो रेशियो होता है उसके लिए इमेज जनरेट करके देगा। लेकिन अगर आपको सोशल मीडिया पे शेयर करना है तो अल्टीमेटली आप अकॉर्डिंगली यहां पर एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हैं। और यही नहीं, अभी आपको नजर आ रहा है फैंटास्टिक इमेजेस, राइट? नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप इस पर्टिकुलर इमेज को यूज करना चाहते हैं या फिर इस इमेज को यूज करना चाहते हैं, आप इसके एडिट पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन इस पे अगर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें। आपको ये एडिटर विंडो के अंदर लेके जाएगा जहां पर सिंपली न सिर्फ टेक्स्ट, आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यहां पर आपकी खुद की इमेजेस को भी अपलोड कर सकते हैं और बहुत सारे वैरायटीज ऑफ एडिटिंग फीचर्स आपको यहाँ पे फ्री में मिलता है। एज फार एज आई नो अप टू 25 तक इमेजेस आप फ्री में यहाँ पे एडिट कर पाएंगे एवरी सिंगल मंथ। तो हर मंथ ये रिन्यू होगा। आई बिलीव इट्स मोर देन एनफ अगर आप कोई फ्री टूल यूज करते हैं जो इतना पावरफुल है। तो एग्जांपल के लिए ये जहां पे सिंपली अभी लोड होगा, हमारे टेक्स्ट का एक एडिटर विंडो ओपन हो चुका है एंड एज द पिक्चर लोड्स अभी हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहां पे लिखता हूं या ऐसा कुछ करके एंड देन आफ्टर आपको जो भी टेक्स्ट का स्टाइलिंग चाहिए, टेक्स्ट का इफेक्ट, जैसे टेक्स्ट का इफेक्ट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का इफेक्ट ऐड कर सकता हूँ। टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं ये वाला ऐड करता हूँ बलून, तो इट टेक्स लिटिल टाइम और ऑटोमेटिकली ये उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स वेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने एक नया टेक्स्ट का इफेक्ट भी ऐड कर दिया। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आप आपकी खुद की इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और यही नहीं, यहां पर और भी एडिटिंग ऑप्शंस है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं इस इमेज को यूज करता हूं, यहां पर जाता हूं एंड देन एडिट बैकग्राउंड पे जाता हूं, आप खुद की इमेज को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आप इस पर्टिकुलर इमेज को, बैकग्राउंड को डायरेक्टली यहां से भी रिमूव कर सकते हैं। तो इसके पीछे का कोई अगर बैकग्राउंड होगा दैट विल बी रिमूव्ड। तो दैट इज द फ्री फीचर जहां पर आप सिंपली एक सिंपल टेक्स्ट को इंसर्ट करें और आपके लिए यहां पर इमेज जनरेट हो जाएगी। और मान लीजिए कि अभी अगर आप बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ पे चूज इमेज पे जाइए, आपको यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आप कोई भी सेलेक्ट करके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप वापस जाएंगे आपके डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पर आपको जैसा कि हमने यहाँ पे कहा टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर, सिमिलरली जनरेटिव फील भी है। इसके अंदर आपकी एग्जिस्टिंग इमेज अगर आपकी कोई है, उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको यहाँ से रिमूव करना है, तो आप कुछ इस तरीके से जनरेटिव फील के थ्रू इसको रिमूव कर देंगे और ऑटोमेटिकली पीछे का बैकग्राउंड अलाइन होकर के एज इट इज दिखाई देगा। तो लाइकवाइज इस पर्टिकुलर टूल की हेल्प से आप किसी भी तरीके का कोई भी एआई की हेल्प से टेक्स्ट को इमेज कन्वर्ट सकते हैं एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टूल व्हिच इज अनदर इंटरेस्टिंग टूल। मान लीजिए कि आप YouTube के लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं या फिर आज के डेट में आप बहुत सारे ऐसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के टूल यूज करते हैं जिसकी हेल्प से आप डेकोरेटिव थंबनेल्स बनाते हैं, बट फिर भी आप उस एक्यूरेसी को टच नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस लिस्ट में गाइस एक मोर पावरफुल टूल है जिसका नाम है आर्ट फ्लो।
एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप यहां पर मेरी इमेजेस खोल के देखेंगे तो ये सारे के सारे इमेजेस इसने क्रिएट किए हैं। इस टूल को यूज करने के लिए यहां पर आपको नजर आ रहा है दीज आर माई इमेजेस जो कि इसने क्रिएट की है। यू कैन सी हाउ फैबुलस दे आर। इवन अगर आप यहां पर आकर के देखें, I never imagine myself in this kind of dressing style, but you can see कि कितना जबरदस्त लग रहा है, राइट? तो कुछ इस तरीके की AI इमेजेस ये आपके लिए क्रिएट कर देगा या फिर थंबनेल आपके लिए क्रिएट कर देगा। इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको खुद का एक एक्टर डिजाइन करना होगा। इसके फ्री अकाउंट में आप एक एक्टर को डिजाइन कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो आपके केस में क्या होगा, आपके केस में यहां पर ये ब्लैंक ऑप्शन रहेगा। आप क्रिएट योर AI कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलेगा आपकी 10 या 10 के आसपास 5 से ज्यादा आपकी खुद की इमेजेस आपको अपलोड करनी है। तो वो आपकी इमेज को रीड करके आपका एक्टर डिजाइन करेगा, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक बार आपका एक्टर बिल्ड हो जाए, इसके बाद आपको इमेजेस और थंबनेल कैसे क्रिएट करना। तो जो भी आपका एक्टर है उस पर आपको क्रिएट इमेज पे क्लिक करना है। आपको यहां पर आप आपके डैशबोर्ड में आ जाएंगे। इस डैशबोर्ड में आपको नजर आ रहा है आपकी खुद की इमेजेस है। सिंपली आपको यहां पर लिखना है, यहां पर है ये वाला जो कैरेक्टर है, ओके, इज सिटिंग ऑन अ बेंच टू बीच रिसोर्ट, ऐसा कुछ तो मैंने लिखा यहाँ पे। एंड देन मैंने जनरेट पे क्लिक किया तो डायरेक्टली मेरी इमेज को यूज करेगा। एंड देन आफ्टर मेरी एक इमेज और थंबनेल बनाएगा। उस थंबनेल के अंदर मैं कहीं तो बीच रिसोर्ट पे बैठा हुआ हूं, दैट काइंड ऑफ इमेजेस इट विल क्रिएट। तो लाइकवाइज आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है, लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप है आपको आपका अवतार और एक तरीके से एक्टर को आपको यहाँ पे डिजाइन करना है। अभी के लिए कुछ ऑलरेडी प्रोसेस में है, वंस इट फिनिशेस इट विल क्रिएट इमेज। और लाइकवाइज कुछ इस तरीके की यहाँ पे इमेजेस वो क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। लाइकवाइज अगर आप यहाँ पर उठा करके देखें तो इसने ऐसी मेरी इमेजेस क्रिएट की जब मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला कि कीर्तिश इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप एंड सरप्राइज। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है किस तरीके की इमेजेस इसने यहाँ पे क्रिएट की जब मैंने यहाँ पे मेरे रिस्पेक्टेड प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे डिमांड किया। तो लाइकवाइज आप इसी तरीके से AI थंबनेल्स को डिजाइन कर सकते हैं, जो कि आप YouTube में भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांटेड टू यूज। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो क्वाइट इंपॉर्टेंट है कि आप किसी टेक्स्ट से वीडियो कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास टेक्सचुअल कंटेंट है उसको आप वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो। इस चीज के लिए गाइस जो सबसे पावरफुल टूल जो मैंने रिसर्च के थ्रू फिगर आउट किया उसका नाम है पिक्टोरी। तो पिक्टोरी एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल AI टूल है। यहां पर आपको अलग अलग तरीके से आप अलग अलग वीडियोस को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फ्री ट्रायल का आप एक्सेस लेने के बाद आप देख सकते हैं यहां पर 4 तरीके हैं जिससे आप वीडियो बना सकते हैं। या फिर पहला, आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट है, उसको आप कॉपी पेस्ट करो और उसके हिसाब से वीडियो बनाएगा। या फिर आपके खुद के पास कोई आर्टिकल है, उस आर्टिकल का लिंक यहां पर दे दो, उसके कंटेंट को रीड करके उस पर वीडियो बनाएगा। या फिर AI के थ्रू, मान लीजिए कि इस एग्जांपल के लिए मैं इस आर्टिकल का टेक्स्ट स्मॉल टेक्स्ट में कॉपी करता हूं और अगर मैं यहां पर यूज करना चाहता हूं स्क्रिप्ट टू वीडियो, मैं यहां पे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा, उसको यहां पर पेस्ट करूंगा एंड वंस इट इज डन यू कैन सी पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड एंड देन आफ्टर ये आपके कंटेंट को सेव करेगा। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आएगा एंड देन आपके इन्हीं स्मॉल टेक्स्ट की हेल्प से ये उसका एक वीडियो जनरेट करके देगा। तो लाइकवाइज अगर आप किसी टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसको वीडियो की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस टूल को 100% यूज कर सकते हैं। लेट्स सी व्हेन इट फिनिशेस। तो आपको नजर आ रहा है इसने डायरेक्टली इसको फिनिश कर दिया है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि आपको इसने 3 सीन बना के दिया, दैट मींस कि इसने 3 स्लाइड्स डिजाइन करके दिया। पहली स्लाइड में इसने पहला पैराग्राफ पुल किया है। अगर आप इसको प्ले करके देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टेक्स्ट है, पीछे कुछ इमेजेस है। नाउ इसने क्या किया कि मेरा जो कंटेंट है उसी को पुल करके बैकएंड के अंदर बहुत सारी इमेजेस को ऐड किया है, वीडियो क्लिप्स को ऐड किया है और यहाँ पर टेक्स्ट। तो आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर लोग कुछ एक्साइटिंग न्यूज शेयर कर रहे होते हैं जो अटेंशन ग्रैबिंग होता है, तो काइंड ऑफ दैट वीडियो है। फ्रंट में कुछ टेक्स्ट है जिसको आप एडिट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसको क्लिक करके यहां पर आकर के आप अलग अलग तरीके से एडिट पे क्लिक करके हाईलाइट कर सकते हैं। इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, आप क्लिक करके यहां पर इसको रिमूव कर सकते हैं, काइंड ऑफ दैट एडिटिंग। और यही नहीं, आप यहां पर खुद का वॉइस ओवर, खुद का ऑडियो ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड में आप अलग से इमेज ऐड करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आप टेक्स्ट की हेल्प से यहां पे वीडियो जनरेट कर सकते हैं। या तो आपका एग्जिस्टिंग ब्लॉग पोस्ट का URL या फिर कंटेंट का URL शेयर कर दीजिए या फिर यहां पर मैनुअल टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो दिस इज अनदर पावरफुल टूल। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज वीडियो को एनिमेटेड वीडियोस में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कुछ टाइम तक हम क्या करते हैं कि हमारे पास छोटे क्लिप्स होती है, उस क्लिप्स को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं कुछ एनिमेटेड वीडियोस में। और इस टूल के अंदर और इस लिस्ट के अंदर सबसे पावरफुल टूल है जिसका नाम है गो एनहांस। करता क्या है, एग्जांपल के लिए यहां पर आप देख सकते हैं आपने खुद की क्लिप को इंसर्ट किया, उस क्लिप को इसने एनिमेटेड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं आप इसके डैशबोर्ड में आते हैं। यहां पर आपको 2 पावरफुल ऑप्शंस यहां पे यूज करने के लिए मिलेंगे। पहला, आपका जो एग्जिस्टिंग वीडियो उसको एनिमेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, या फिर कोई एग्जिस्टिंग वीडियो जैसे आपने आयरन मैन का वीडियो उठाया उसके अंदर जो बीच में किसी और का फेस है उसको आपके फेस से रिप्लेस करना है तो फेस स्वैप भी कर देगा एग्जिस्टिंग वीडियो में। ये काम भी ये टूल करेगा। अब इसको करना क्या है, एग्जांपल के लिए अगर
आप यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे, मैं सिर्फ वीडियो को एनिमेटेड वीडियो में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आपको नजर आ रहा है मैंने यहाँ पर मेरी एक छोटी सी क्लिप अपलोड की जो कि 5 सेकंड की थी, विच इज दिस वन। तो ये थी ओरिजिनल क्लिप जो कि आपको नजर आ रही है। नाउ इसी क्लिप को इसने कन्वर्ट कर दिया एनिमेटेड क्लिप के अंदर, जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। ऑब्वियसली लिटिल बिट वियर्ड है, बट आप इसमें फर्दर जैसे बेटर क्लिप्स को ऐड करते जाएंगे, काइंड ऑफ दैट ये उसको एनिमेट करता रहेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं हायर एक्यूरेसी के साथ में, क्योंकि आपको फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करना, आप चेंजेस और ये सब कुछ कर सकते हैं, आप स्केल कर सकते हैं। जो मैंने किया नहीं, मैंने रॉ क्लिप को ऐड करके देखा कि कैसे कन्वर्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को एनिमेटेड वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग गो एनहांस, और लाइकवाइज आप इसके स्वैप फीचर को भी यूज कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इन दिस लिस्ट विच इज AI वॉइस जनरेटर। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टेक्सचुअल स्क्रिप्ट है उसको आप AI वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस केस के अंदर गाइस जो पॉपुलर टूल है जिसका नाम है 11 Labs, आगे आई लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर, बट द आइडियल नेम ऑफ द ब्रांड इज 11 Labs। इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसको अगर आप स्पीच में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये मेरा टेक्स्ट है जिसको मैं एक ऑडियो की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, आई विल पेस्ट हियर। अगर मैं यहाँ पे प्ले करूंगा, लिसन। लाइकवाइज सिमिलरली आपके पास मल्टीपल वॉइसेस के ऑप्शंस यहां पर दे रखे हैं, और यही नहीं, आप यहां पर इसके अलग अलग फीचर्स को यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, जब आप इसको फ्री अकाउंट के लिए साइन अप करेंगे, आपको आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पर जैसे अभी हमने बात किया टेक्स्ट टू स्पीच का, विच इज प्रीटी मच कॉमन, आप सिंपली जो भी टाइप करेंगे उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा, और इसी ऑडियो को चाहे तो आप पिक्टोरी के अंदर जब वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो वहां पर एज अ वॉइस ओवर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आपके पास यहां पे लिमिटेशन नहीं है कि आप इन्हीं वॉइसेस को यूज करें, बल्कि आप खुद का वॉइस का क्लोन भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको वॉइसेस पे आना है, और वॉइसेस पे आने के बाद में आपको यहां पर नजर आ रहा है, यहां पे बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉइसेस हैं। आप चाहे तो ऐड अ न्यू वॉइस पे क्लिक कर सकते हैं, वॉइस डिजाइन पे जा सकते हैं। अगर एक मेल की वॉइस क्रिएट करनी है, वो ओल्ड एज की है, वो अगर इंडियन एक्सेंट की है, तो आप यहां पर आकर के थोड़ा समरी देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी एक वॉइस जनरेट हो जाएगी जिसको वो रीड करके भी बताएगा। तो ये इंडियन बंदा अगर इंग्लिश बोलेगा तो कैसा लगेगा, करेक्ट? तो इससे आपको इंडियन ऑडियो देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के बजाय अगर आप खुद का ऑडियो, अगर आपको मिनिमम 1 मिनट तक का ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करना, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐड अ न्यू वॉइस, इंस्टेंट वॉइस क्लोनिंग का ये जो फीचर है, उसमें आपको 1 मिनट तक लॉन्ग टाइम तक बोलना है, आपको अकेले बोलना है, और आपकी जो ऑडियो है उसको अगर आप अपलोड करते हैं तो उसको क्लोन करके यहाँ पर एक तरीके का वॉइस डिजाइन बनाएगा। और इसके बाद फ्यूचर में जब भी आप आपके कंटेंट का वॉइस जनरेट करना चाहते हैं, तो आप खुद की वॉइस को यूज करें तो ऐसा लगेगा कि आप खुद उसको रीड कर रहे हैं। दैट इज हाउ दिस पावरफुल टूल इज। तो आप 11 Labs को यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहां पर हमने 7 टूल्स को यूज किया, एंड आई होप ये 7 टूल आपकी डे टू डे में बहुत सारी कामों को आसान कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप जानना चाहते हैं टेक्स्ट को इन्फोग्राफिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मेक श्योर आप इस वीडियो को अभी जाके देख लें।